आज जिस मोती पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस मोती का मंथन करने जा रहे हैं, वो मोती है सच्चा रहम दिल। सच्चा रहम दिल बाबा किसे बतला रहे हैं? क्योंकि रहम दिल हम अभी जितनी भी आत्माएं हम इस दुनिया में भी हैं, ऐसे तो सब आत्माएं में पतित हो गई हैं, बहुत सबके अंदर विकार भर गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ आत्माओं में हम रहम दिल देखते हैं कि कुछ आत्माओं में रहम की भावना होती है। किसी की ओर दुख में देखने से उनके मन में रहम उभरता है, एकदम उनके प्रति सद्भावना का भाव एकदम उमड़ने लगता है कि उनकी हम कैसे मदद कर दें, क्या कर दें जो उनका दुख तकलीफ कुछ कम हो जाए। तो ऐसे ही ये जो भावना है, इस भावना से हम भौतिक तौर पर बहुत से काम करते भी हैं। जैसे एक दान का काम करते हैं ना, कुछ नहीं समझ में आता है तो जाकर के धन का दान कर देते हैं, कोई हल्की फुल्की शारीरिक रूप से मदद कर देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब जो है ये रहम दिल है, ये रहम दिल होने की निशानी है, लेकिन ये रहम दिल का वो स्तर नहीं है जो वास्तविकता में दूसरे को रहम कर सके। तो वास्तव में अगर हमें किसी को रहम करना है तो क्या करने के लिए बाबा बतलाते हैं? बाबा बतलाते हैं कि सच्चा रहम दिल बनने का मतलब है कि हम उनको उस दुख तकलीफ की वजह बता पाएं, उनको ज्ञान की बातें उनके बुद्धि को खोल पाएं। जो हर किसी के बुद्धि में रावण ने जो ताला लगा के रखा है वो ज्ञान से बिल्कुल विमुख हो गया है, उससे अगर हम ज्ञान की बात समझा पाए, उसे समझा पाए, उसे बता पाए कि ज्ञान की विमुखता के कारण ये दुख हो रहा है और ये दुख का मूल कारण क्या है, वो क्यों इस दुख में है, वो कैसे इस दुख से बाहर आ सकते हैं, ये सारी बातों को ज्ञान की पूरी बात, इसको अंग्रेजी में कहें कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट इसका जब स्पष्ट हो जाएगा ना, एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की परेशानियों में है, ये सारी बातें जब पूरा स्पष्ट बुद्धि में होंगी तो हम उससे निकलने का सही मार्ग श्रीमत पर चल पाएंगे। और जब वो श्रीमत पर आ जाएंगे ना तो वो दुख तकलीफ से वास्तविक तौर पर एकदम बोलते हैं सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देना, वो जड़ से खत्म हो जाएंगी, वो उस दुख से, हर दुख से निकल जाएंगे। तो बाबा ने बताया कि जो भी तकलीफ में है, जो भी इस दुख की दुनिया में जल रहे हैं, बाबा कहते हैं तुम तो ज्ञान कंठे पर इस शीतल सरोवर में के पास तुम बैठे हो, तो इस जल को जो खुद भी ले रहे हो तो दूसरों को भी देते जाओ। तो रहम दिल का वास्तविक अर्थ बाबा ने बतलाया कि रहम दिल बनने का मतलब है कि उन्हें वास्तविक तौर पर उस दुख से बाहर निकालना, दुख से उबारने का। बाबा निकालेंगे, हमें तो सिर्फ निमित्त बनना है कि हम किसी को उनके जीवन के होने वाले दुखों से उनको बाहर कर पाए और रहम दिल का सच्चा अर्थ को खुद भी समझे और औरों को भी इसका मतलब बतला पाए। और रहम दिल का होना कितना अच्छी बात है, ये कितनी हमारा आत्मिक स्वाभाविक गुण है। जैसे हमारा स्वाभाविक गुण शांत स्वरूप आत्मा होना है ना, वैसे ही हमारा रहम दिल होना भी हमारा सच्चा स्वधर्म है। तो इस सच्चे स्वधर्म में आधा अधूरा क्यों, पूरा रहते हैं। और वैसे भी बाबा कहते हैं ना कि बाबा से अगर सच्ची प्रीत है, बाबा से अगर सच्चा बाबा को दिल में बिठाए हैं, बाबा से एकदम सचमुच वाला प्यार हो गया है, तो बाबा कहते हैं वो उसका मतलब ही है कि हम अशरीरी हो गए, हम अपने आत्मिक स्वाभाविक गुणों को उभार पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे। तो हमारा आत्मिक स्वाभाविक गुणों में से एक गुण रहम दिल होना भी है। तो रहम दिल होना सिर्फ लौकिक स्तर पर नहीं रह जाए, वो अलौकिक स्तर पर जाए और हमारा सिर्फ बोलने से किसी एक व्यक्ति विशेष को हम कोई कृत्य करके करें, ऐसा ये हो गई छोटी बातें। लेकिन अगर हम अपने व्यक्तित्व से किसी अन्य आत्माओं को पूरा का पूरा उनमें परिवर्तन लाने के निमित्त बनते हैं, तो वो बाबा कहते हैं सच्चा रहम दिल होंगे। ऐसे ही रहम दिल बनने का और आत्मिक गुणों में जितने भी सारे गुण हैं, उन सब ज्ञान गुणों को हम अपने व्यक्तित्व में बढ़ाते चलेंगे, झलकता चलेगा, तो जीवन हमारा सफल होता चलेगा। अच्छा, ओम शांति।